स्वागत करता हूं अपने एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, मैं आपको बता दें, ये हमारा सिलेबस है, परंतु मैं सिलेबस में आपको बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है आपको, कैसे पढ़ना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक है जिससे बार बार मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आप सभी लोग कमेंट करें, बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ जाता है कि सर बीएससी एग्रीकल्चर में फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, ह्यूमन वैल्यू एथिक्स, रूरल सोशियोलॉजी, रूरल सोशल एंड एजुकेशन फिजियोलॉजी, ऐसे बहुत सारे कमेंट कर देते थे सर कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताइए जो हमारे एग्जाम में फंसी है और अच्छे से अच्छे दे। और बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे सर मिड टर्म एग्जाम जो हमारा होने वाला है, मिड टर्म एग्जाम में क्या हो। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मिड टर्म एग्जाम की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मिड टर्म एग्जाम में क्या होगा, आपके जो टीचर रहेंगे वो आपको छपा देंगे, ठीक है। यानी कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मिड टर्म एग्जाम आपको लास्ट ईयर में अपने मन से देना पड़ता है। इस समय जब आप मिड टर्म देंगे, ठीक है, उस समय आपके टीचर, जो आपके टीचर रहेंगे वो आपको हर सवाल के जवाब बताएंगे, ठीक है, हर आंसर आपको देंगे, ठीक है। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कहीं कहीं पर जो फेमस यूनिवर्सिटियाँ है वो आपको खुद मतलब खुद करवाती है एग्ज़ाम, ठीक है, और आपको बिना ही किसी मतलब हेल्प लेकर, ठीक है, अपने खुद से करना पड़ता है। तो आप तो समझ गए होंगे, ठीक है, कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है। इस प्रकार से अब देखिए थ्योरी में अब देख लेते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका होता है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, एर्गोनॉमी एंड इट्स स्कोप। यानी कि सबसे पहले देखिए एर्गोनॉमी की में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले क्या करना है, डिफिनेशन पढ़ना है, यानी परिभाषा पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, देखिए इसके बाद आपको पढ़ना है इसका महत्वपूर्ण, ठीक है, इसका मतलब है इम्पोर्टेंस, यानी कि एर्गोनॉमी का क्या महत्व है, ठीक है, यह आपको पढ़ना है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लगभग 10 नंबर 6 नंबर, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। तो आप लोग सबसे पहले इसे कवर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्रीकल्चर एंड इट्स स्कोप। बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग हर साल ही पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग इसे सबसे पहले इसे कवर कीजिए। इसके बाद आता है सीड एंड सोविंग, ठीक है, यानी कि बीज और बुआई। सोविंग का मतलब होता है बुआई और सीड का मतलब होता है बीज। अब देखिए सीड्स और बुआई, ठीक है, यानी बीजों की बुआई। तो देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए सीड्स एंड सोविंग में। अब देखिए सीड्स में क्या पढ़ना पड़ता है आपको, कितने प्रकार से सीड होते हैं, ठीक है, जैसे 5-6 प्रकार के होते हैं ना, ठीक है, नाप के बीज, प्रश्नक बीज, पंजीकृत बीज, ठीक है, इस प्रकार से जितने बीज होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इसके बारे में पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद कौन सा लेवल लगा होता है, कौन सा टैग होता है, ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल पे दें तो वो नाभ के बीज पर कोई टैग नहीं लिया होता, सर्टिफाइड बीज पे यानी कि प्रमाणित बीज पर नीले रंग का टैग लगा होता है, ठीक है, इस प्रकार से। अब सोविंग की मैं बात करूँ तो सोविंग बुआई की विधियाँ, ठीक है, सोविंग के बारे में सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा। बुआई की विधियाँ कौन कौन सी बुआई की विधि है, जैसे सबसे पहले 2 विधि है। कौन कौन सी विधि है आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और 2 विधि में से और बहुत ही बड़ी विधि हो जाती है, ठीक है, उसके अंदर का सब विधि भी आती है, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद टिलेज एंड टिल्थ, ठीक है, टिलेज यानी भू परिष्कार और टिल्थ, भू परिष्कार और टिल्थ के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। टिल्थ का मतलब क्या होता है, जब आप भू परिष्कार कर लेते हो उसके बाद जो आपका होता है खेत, ठीक है, जो आपका खेत होता है उसमें जो ढेले वाले रहित हो जाते हैं, ठीक है, और जो अच्छे खेत बन जाते हैं उसे टिल्थ बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए टिलेज के बारे में, अब भू परिष्कार किसे बोलते हैं, देखिए पौधों को बैठाने के लिए या फिर पौधों के उत्पादन के लिए, ठीक है, पौधों के उत्पादन के लिए समझ लीजिए, ठीक है, पौधों के उत्पादन के लिए भूमि में की जाने वाली कलसर क्रियाएं ही भूपरिष्कार कहलाती है। कलसर क्रिया के मतलब से जुताई, ठीक है, गुड़ाई, निकाई, इस प्रकार से ये कलसर क्रियाएं कहलाती है। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, इस प्रकार से। अगला आता है आपका क्रॉप डेंसिटी एंड जियोमेट्री। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है तो इसके बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक। इसके बाद मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। देखिए मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के ऊपर मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग वहाँ से खूब अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अब देखिए मैन्योर यानी खाद एवं उर्वरक के बारे में, इसका महत्व में भी मैंने बता दिया हूँ और इसका डिफरेंट भी बता दिया हूँ, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले से कवर कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो लोग अच्छे से सुन रहे हैं, ठीक है, जो लोग अच्छे से वीडियो देख रहे हैं हमारी, उन सभी को हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही होगी, मुझे पता है। और मैं ये भी दावा देकर कर सकता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हमारी वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। और मैं जितने भी टॉपिक बनाता हूँ, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में ही बताता हूँ, ठीक है, और क्वेश्चन पेपर के बारे में भी बताता हूँ, अच्छे से सॉल्व भी करवाता हूँ। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टार्ट करते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक आता है न्यूट्रन यूज एफिशिएंसी।
ठीक है, ये अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में लगभग इस बार शायद, हाँ इस बार आया था, 2022 में आया था। ठीक है, मोस्ट बहुत ही जगहों पर आया था। ये मत सोचिए कि हमारा जो यूनिवर्सिटी है अलग है। ठीक है, तो देखिए यूनिवर्सिटी तो अलग है लेकिन हर जगह पर आता है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अब लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद वाटर रिसोर्सेस। वाटर रिसोर्सेस क्या होता है? जल स्रोत। क्या? जल स्रोत। जल स्रोत के बारे में जानते हो कि नहीं जानते? जल स्रोत क्या क्या होता है? इसे नल हो गया, कुआं हो गया, तालाब हो गया, पोखरा हो गया। ठीक है, इस प्रकार से, और नदी हो गई। ठीक है, इस प्रकार से तो जल स्रोत है। तो जल के कौन कौन से स्रोत होते हैं इसके बारे में पढ़ लीजिएगा अगला। इसके बाद सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप। ठीक है, यानी कि सॉइल। ठीक है, सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मृदा और पौधों के बीच जल शोषण क्षमता के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए थोड़ी इंग्लिश वीक है, फिर भी आप ट्राई करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हिंदी में आप लोगों को मैं कोर्स कराता हूँ, अगर इंग्लिश में भी कमेंट करेंगे तो भी मैं क्लास करा दूंगा। लेकिन हाँ एक बात मैं आपको अच्छे से समझा एक्सप्लेन नहीं करा पाऊंगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से तो इसलिए मैं हिंदी में ही क्लासेस चलाता हूँ। ठीक है, बहुत ही बच्चे कमेंट भी कर रहे थे। अब देखिए अगर लाइव क्लासेस चाहते हो तो लाइव क्लासेस भी मतलब ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप कहेंगे लाइव क्लासेस चलाने के तो मैं लाइव क्लासेस चलाऊँगा। ठीक है, आप लोगों को कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यदि फेस टू फेस बात करना चाहते हो, ठीक है, लाइव क्लास में, तो भी मैं आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं फेस टू फेस भी लाइव चला दूंगा। ठीक है, क्लियर हो जाता। अगला आता है आपका वाटर यूज इफिशिएंसी। ठीक है, जल शोषण क्षमता। ठीक है, इरिगेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, इरिगेशन के बारे में यानी सिंचाई। शेड्यूल क्राइटेरिया एंड मेथड। ठीक है, क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर लॉगिंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट है इरिगेशन, सिंचाई। सिंचाई जो है बहुत ही बार पूछा जाता है, सिंचाई की कौन कौन सी विधि है। देखिए सिंचाई को 4 भागों में बांटा गया, 4 डिवाइडेड। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए सबसे पहले आपका होता है पृष्ठ सिंचाई। ठीक है, जो पृष्ठ पर की जाती है, जैसे ऊपरी जमीन पर की जाती है। अधोपृष्ठ सिंचाई होगी दूसरे नंबर पर, हमारा जो भूमि के अंदर की जाती है। यह हमारा अंदर मतलब मशीनरी द्वारा किया जाता है, थोड़ा पाइप वाइप डाल कर किया जाता है। ठीक है, इसकी अलग मेथड है, लेकिन इसके बारे में अच्छे से नहीं, अभी बीएससी में भी नहीं समझाया गया है। ठीक है, इस प्रकार से। अगला आता है आपका टपक सिंचाई। टपक सिंचाई के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, इसका विकास जो हुआ था इजराइल में हुआ था। और टपक सिंचाई की एक यह खास बात थी कि इसमें क्या था, जल बहुत ही कम लगता था, जल दक्षता जो थी, ठीक है, वो सबसे अधिक थी। ठीक है, और बहुत ही बढ़िया होती है, पौधों के लिए आवश्यक जल ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, खरपतवारों का भी नियंत्रण हो जाता है, क्योंकि खरपतवारों को क्या जल जो होते हैं वह नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इस प्रकार से कहने का मतलब यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से याद कर लीजिएगा। मेथड के बारे में देखिए, मेथड जब पढ़ रहे हैं, ठीक है, इरिगेशन का, तो देखिए इरिगेशन में मेथड पढ़ रहे हैं तो उसका लाभ और हानि आप लोगों को मालूम होना चाहिए, और मेथड क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और एक बात और, इसका चित्र भी, यानी कौन सा मेथड है, इसका चित्र भी, फिगर भी बना लीजिएगा। जैसे पिछली सिंचाई में आ गया आपका क्या बोलते हैं, फुरो मेथड, यानी कि कोड विधि। ठीक है, तो कोड विधि में आप लोग अच्छे से बना दीजिएगा चित्र। इसके बाद आपका हो गया रिंग मेथड। ठीक है, रिंग विधि। तो देखिए रिंग विधि बागवानी में प्रयोग की जाती है। ठीक है, यानी कि बागों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, एक प्लांट होता है, बीच में होता है, इसके बाद तनी को छोड़कर और हल्का सा मिट्टी छोड़कर बीच में क्या करते हैं, रिंग जैसी संरचना बना देते हैं। इसके बाद एक सिंचाई मुख्य नाली बना देते हैं, इसके बाद फिर इसके बाद इस प्रकार से बना देते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे, नो डाउट्स, इस प्रकार से। अगला आपका आता है विड्स, यानी खरपतवार। अब देखिए खरपतवारों का महत्व क्या है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप तो किसे ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला आता है क्लासिफिकेशंस, यानी कि विड्स का क्लासिफिकेशन आप लोगों को पढ़ना। इसके बाद क्रॉप विड्स कंपटीशन। ठीक है, इस प्रकार से कॉन्सेप्ट ऑफ विड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। अगला आता है आपका, देखिए हेर्बिसाइड्स। देखिए हेर्बिसाइड्स बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया सवाल।